बात कह रहे हैं वो अलग है। ईरान के कुछ अधिकारी जो हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर आए हैं शांति, इस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में। क्या हो सकता है, और हमारा जो पूरा आइडिया है वो शांत रहे, केवल इस चीज को। देखिए, शांति हर कोई चाहता है। अशांत करने का काम केवल दो लोग कर रहे हैं पूरे विश्व को, वरना बाकी तो सब शांति चाह रहे हैं। तो क्या लगता है कि अगर ये दोबारा से इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो फिर विश्व जो है उसी, मुझे लगता नहीं ऐसी स्थिति आएगी। देखिए, मुझे लगता नहीं। जो है लगातार अपने ट्रम्प जो बोलता है वो कभी करता तो नहीं। ट्रम्प तो कुछ भी बोल देते हैं कभी भी। आपने देख लीजिए उठा करके उनके, कभी कुछ ऐसा लगता नहीं। इधर अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा, वो और उनके समेत कई ऐसे नेता छोड़कर कल फिर बात करने लगे। कैसे? भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है, चले गए। जहां दाग लगाए तो फौरन दाग ही भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाता है और साफ होकर निकल आता है। अभी 3 दिन पहले कार्रवाई हो रही थी वहां ईडी की, उस कार्रवाई को देखना, रिजल्ट 0 आ जाएगा, सब साफ है। राघव चड्ढा के बारे में लगातार चर्चा हो रही है कि वो हमेशा ये कर सकते थे। अभी मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि बीजेपी गुंडों की, अनपढ़ों की पार्टी है। उसका ही उनका बयान पूरा। तो ये बता तो रहा हूं कि गुंडागर्दी तो है, ये संगठित गुंडागर्दी है कि या तो जेल में रहो, बाहर रहना है तो अंदर आ जाओ, बस वॉशिंग मशीन में डालो और शुद्ध साफ होके निकल आओ। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ये पंजाब को, पूरी तरह से पंजाब को उलटने का पूरा प्रोग्राम चल रहा है। हाँ। अच्छा, आरएसएस जो है लगातार इस बात को क्यों करती है कि जो मुसलमान हैं वो भारतवर्ष के जो हिंदू हैं उनके वंशज हैं। 99.9% जो मुस्लिम हैं वो सारे भारतीय जो हिंदू हैं उनके वंशज हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ सारे के सारे जो लोग हैं वो कहाँ से आए हुए हैं? कौन है वो? आर्यंस ही तो है ना। आर्यंस कहाँ से आए? हम भी आर्यंस, आप भी आर्यंस। तो कहाँ से आए आप? यहाँ तो द्रविड़ थे, कहाँ से आए? सेंट्रल एशिया की ब्रीड है ना, तो है उसमें कोई, आप कोई नई बात तो नहीं कह रहे ना। आप कोई नई बात कह रहे हो जो ऐतिहासिक पहलू ना हो, जिसका ऐतिहासिक तथ्य ना हो। बात वही बात तो है ना। मासी जी यही कह रहे हैं कि हम ये चीज समझाते हैं, हमें समझ में आती है, हमें समझ में आती है। अगर मेरा नाम इमरान है तो नफरत मत करो। नफरत क्यों कर रहे हो जब हम एक ही वंशज हैं? मेरा नाम बदलने से नफरत कर लोगे क्या? ईश्वर को पाने के अलग अलग रास्ते हैं। कोई अपने रास्ते पे चल रहा है, कोई अपने रास्ते पे चल रहा है, कोई अपने रास्ते पे, जिसको जाना अंतिम मार्ग जो है, अंतिम चीज जो है वो ईश्वर की प्राप्ति है। बस यही तो है। भागवत जी भी इस बात को कह रहे हैं कि धर्म के रास्ते को ही अपना के देश जो है वो विश्व गुरु बन सकता है और बनेगा। धर्म के रास्ते। हाँ, तो धर्म का रास्ता तो अपनाना चाहिए। धर्म क्या है? पहले धर्म को समझ तो लें, धर्म क्या है? धर्म जीने का सलीका सिखाता है, धर्म नफरत नहीं सिखाता। धर्म के अंदर नफरत नहीं होती है। धर्म तो एक दर्शन है जीवन का। अगर धर्म को मान ले तो फिर नफरत ही ना रहे। ये नफरत क्यों है? विपक्ष जो है लगातार इस चीज पर अड़िग रहता है। अभी भी राज्यसभा के सांसदों ने, 78 से ज्यादा सांसदों ने साइन किए और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग कर रहे हैं। फिर कर दी ना। बंगाल के अंदर कितने लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया। अब वो बहाल भी हो जाएंगे, लेकिन चुनाव तो निकल गया, तो उससे प्रभावित नतीजे क्या वैलिड होंगे? बताओ, चुनाव आयोग बताए कि उससे प्रभावित नतीजे क्या वैलिड होंगे? प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी के नेतृत्व में रहते चुनाव की वो कहते हैं, ज्ञानेश कुमार जी रहते हैं। देखिए, ज्ञानेश जी जो क्या कर रहे हैं, ज्ञानेश जी का ज्ञान पूरे देश में बट तो रहा है। लेकिन विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है? क्यों लगता है? इतनी भारी, से लेकर इतने भारी, तक सभी लोग। मुझे एक बात बताइए, इतने भारी तादाद में वोटों का डिलीशन होना क्या छोटी बात है? मामूली बात है? इतने भारी लोगों का आपने वोट डिलीट कर दिया। वो लोग गए हैं, कोर्ट गए हैं, कोर्ट से उनको। मैं कह रहा हूं वो बहाल हो गए, चुनाव तो निकल गया ना। लेकिन वो प्रक्रिया है। अगर वो बहाल हो गए तो चुनाव तो निकल गया ना। बस इतनी सी तो बात है भाई।
सांसद जी क्या कहेंगे, ट्रंप जो है वो लगातार भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे, अब उसको रिकवर करने की की जा रही है। उनके प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि भारत एक बहुत महान देश है और भारत के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। भाई हमारी कूटनीति और विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो रही है। प्रधानमंत्री जी को सख्त एक्शन लेना चाहिए। 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अगर कोई अपमानजनक टिप्पणी भारत के प्रति होती है तो पूरे 140 करोड़ लोगों का अपमान है और अपमान का जवाब देने की जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री की है और प्रधानमंत्री जी को मजबूती के साथ जवाब देना चाहिए। और हम बार बार कह रहे हैं ये बात। क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? कारण आपत्तिजनक टिप्पणी देखिए, कर रहे हैं और हमारी तरफ से एक बार देखिए ये क्या कारण है ये तो बेहतर प्रधानमंत्री जानते होंगे, लेकिन इतनी कमजोरी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जेलेंस्की जरा सा मुल्क है और पूरी तरह से डिपेंडेंट अमेरिका पर है। वो भी अपने राष्ट्र के हित के ऊपर बैठक छोड़कर आने की हिम्मत कर सकता है, तो हमारे प्रधानमंत्री में हिम्मत क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री जी को सख्ती के साथ जवाब देना चाहिए। कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि वहीं के कहने के अनुसार चाहे ऑपरेशन सिंदूर बंद करना हो, चाहे तेल लेना बंद करना हो, चाहे अन्य कोई भी चीजें हो, वहां के अनुसार की जाती है। क्या अपना कोई अस्तित्व या अपनी कोई बात? देखिए मैं कह रहा हूं कि ये देश की संप्रभुता के ऊपर जो हमारी आजादी है उसके ऊपर चोट होती है। कि कोई भी मुल्क हमारे प्रति इस प्रकार की दुर्भावनापूर्ण